हेलो दोस्तों, लुसेंट समान ज्ञान रैपिड रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं बायोलॉजी चैप्टर पेज नंबर 369। इस पेज के सभी प्रश्न को लाइन बाय लाइन आपको रिवीजन कराया जाएगा। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। उससे पहले अगर आपको पूरे लुसेंट बायोलॉजी का पीडीएफ वन लाइनर का चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल बुक अंडरस्कोप बैटल सर्च करके वहाँ से उस चैनल से जुड़कर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, डीएनए का मुख्य कार्य क्या है? डीएनए का मुख्य कार्य है यह सभी आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करता है। डीएनए की इकाई क्या है? जीन। डीएनए किस क्रिया को नियंत्रित करता है? प्रोटीन संश्लेषण को। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? हरगोविंद खुराना। आरएनए का संश्लेषण किससे होता है? डीएनए से ही। डीएनए से आरएनए के संश्लेषण की क्रिया को क्या कहते हैं? आरएनए का निर्माण अर्थात ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए संश्लेषण के दौरान डीएनए और आरएनए मिलकर किसका निर्माण करते हैं? एक अस्थायी डीएनए आरएनए संकर का। नेक्स्ट, आरएनए में कौन सा नाइट्रोजन बेस थायमीन के स्थान पर होता है? यूरेसिल। आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। वह आरएनए जो राइबोसोम पर लगे रहते हैं और प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं, कौन सा है? आरआरएनए। वह आरएनए जो प्रोटीन संश्लेषण में विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल को राइबोसोम पर लाते हैं, कौन सा है? टीआरएनए अर्थात ट्रांसफर आरएनए। प्रोटीन बनने की अंतिम प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। वह आरएनए जो केंद्रक के बाहर विभिन्न आदेश लेकर अमीनो अम्ल को चुनने में मदद करता है, उसे क्या कहते हैं? एमआरएनए, जिसे मैसेंजर आरएनए भी कहा जाता है। नेक्स्ट, डीएनए में कौन सी शर्करा होती है? डीऑक्सीराइबोज शर्करा। आरएनए में कौन सी शर्करा होती है? राइबोज शर्करा। डीएनए में कौन से बेस क्षार होते हैं? एडिनिन, गुआनिन, थायमिन एवं साइटोसिन। आरएनए में कौन से बेस क्षार होते हैं? एडिनिन, गुआनिन, यूरेसिल और साइटोसिन। आरएनए में थायमिन की जगह कौन सा बेस आता है? यूरेसिल। डीएनए मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में। आरएनए कहाँ पाया जाता है? केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य दोनों में। नेक्स्ट, किस कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है? पादप कोशिका में। किस कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित रहती है? जंतु कोशिका में। किस कोशिका में लवक पाया जाता है? पादप कोशिका में। किस कोशिका में लवक अनुपस्थित रहता है? जंतु कोशिका में। तारक काय किस कोशिका में अनुपस्थित रहता है? पादप में। तारक काय किस कोशिका में उपस्थित रहता है? जंतु कोशिका में। पादप कोशिका में रिक्तिका का आकार कैसा होता है? बड़ा होता है। जंतु कोशिका में रिक्तिका का आकार कैसा होता है? छोटी होती है। पादप कोशिका का आकार लगभग कैसा होता है? आयताकार। जंतु कोशिका का आकार कैसा होता है? वृत्ताकार। केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रिका की खोज किसने की? फोंटाना। क्लोरोप्लास्ट की खोज किसने की? स्विम्पर। क्रोमोसोम की खोज किसने की? हाफमिस्चर। नेक्स्ट, तारकाय की खोज किसने की? बोवेरी। अंतः द्रव्य जालिका की खोज किसने की? पोर्टर। गोल्जी काय की खोज किसने की? जॉर्ज गोल्जी। लाइसोसोम की खोज किसने की? सीडी डुबे। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? अल्टमैन। राइबोसोम की खोज किसने की? पैलेड। एस्पेरोसोम की खोज किसने की? पर्नर। जीवद्रव की खोज किसने की? डुजार्डिन। क्रोमोटीन की खोज किसने की? फ्लेमिंग। केंद्रक कला की खोज किसने की? हर्टबिग। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम किसने देखा? बिरचाउ ने। सर्वप्रथम कोशिका विभाजन कब देखा गया? 1855 ईस्वी में।
कोशिका का विभाजन मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से। कोशिका विभाजन के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन एवं अर्धसूत्री विभाजन। नेक्स्ट, असूत्री विभाजन किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है? अविकसित कोशिका जैसे जीवाणु, नीलहरित शैवाल, ईस्ट, अमीबा एवं प्रोटोजोआ में। समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को जंतु कोशिका में सबसे पहले किसने देखा? जर्मनी के जीव वैज्ञानिक वाल्थेर फ्लेमिंग ने। वाल्थेर फ्लेमिंग ने समसूत्री विभाजन को किस वर्ष देखा? 1879 ईस्वी में। माइटोसिस नाम इस प्रक्रिया को कब दिया गया? सन 1882 में। समसूत्री विभाजन किस कोशिका में होता है? कायिक कोशिका, सोमेटिक सेल। अध्ययन की सुविधा के लिए समसूत्री विभाजन को कितने चरणों में बांटा गया है? 5 चरणों में। नेक्स्ट, समसूत्री विभाजन के 5 चरण कौन कौन से हैं? अंतरावस्था, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था एवं अंत्यावस्था। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप एक जनक कोशिका से कितनी संतति का निर्माण होता है? 2। समसूत्री विभाजन में प्रत्येक संतति कोशिका में गुणसूत्र की संख्या जनक कोशिका के कैसी होती है? बराबर होती है। समसूत्री विभाजन में कौन सी कोशिका की अवस्था सबसे छोटी होती है? पश्चावस्था की। समसूत्री विभाजन की पश्चावस्था कितने मिनट में समाप्त हो जाती है? केवल 2 से 3 मिनट में। कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन को म्योसिस नाम किसने दिया? फार्मर तथा मुरे ने 1905 में। नेक्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम किसने की? बीजमैन ने। अर्धसूत्री विभाजन का सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन किसने किया? स्ट्रासबर्गर ने 1888 में। अर्धसूत्री विभाजन किस कोशिका में होता है? जनन कोशिका में। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कितने चरणों में पूरा होता है? 2 चरणों में, अर्धसूत्री 1 एवं अर्धसूत्री 2। किस विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है? अर्धसूत्री 1। अर्धसूत्री 1 को और क्या कहते हैं? न्यूनकारी विभाजन। अर्धसूत्री प्रथम विभाजन में कितनी अवस्थाएं होती है? 4। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एवं टेलोफेज 1। अर्धसूत्री 1 की कौन सी प्रावस्था सबसे लंबी होती है? प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 कितनी उप अवस्थाओं में पूरी होती है? 5। प्रोफेज 1 की 5 उप अवस्थाएं कौन कौन सी है? लेप्टोटीन, जैकोटीन, पैकोटीन, डिप्लोटीन एवं डायकिनेसिस। लेप्टोटीन में गुणसूत्र उलझे हुए पतले धागों की तरह दिखाई पड़ते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें क्रोमोनिमेटा कहा जाता है। लेप्टोटीन में गुणसूत्र की संख्या कैसी होती है? द्विगुणित होती है। जैकोटीन में समजात गुणसूत्र एक साथ होकर जोड़े बनाते हैं। इसे क्या कहते हैं? सिनेप्सिस कहा जाता है। जैकोटीन में किसके संश्लेषण के फलस्वरूप केंद्रिका बड़ी हो जाती है? सही आंसर है प्रोटीन एवं आरएनए। पैकिटीन अवस्था में 2 समजात गुणसूत्रों के एक द्विज से अब कितने क्रोमेटिड बन जाते हैं? 4 क्रोमेटिड, 2 मातृ 2 पितृ। मातृ और पितृ क्रोमेटिड का एक दूसरे से क्रॉस करना क्या कहलाता है? क्रॉसिंग ओवर। जीन विनिमय किस अवस्था में होता है? पैकिटीन अवस्था में। क्रॉसिंग ओवर की क्रिया में कौन सा एंजाइम भाग लेता है? रिकॉग्नेज एंजाइम। नेक्स्ट, क्रॉसिंग ओवर हमेशा किन के बीच होता है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच। डिप्लोटीन में समजात गुणसूत्र जहां X के रूप में उलझे रहते हैं उन स्थानों को क्या कहते हैं? काइजमाटा बोला जाता है उसे। काइजमाटा की औसत संख्या को क्या कहते हैं? बारंबारता।